नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। लगभग कई लोगों के बीच यह प्रश्न था कि आखिर सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार के जो कट ऑफ हैं वो आगे हो सकते हैं। अभ्यर्थियों ने कैसा स्कोर एसटीईटी में किया है, मैट्रिक में परसेंटेज उनका क्या है, इंटर में परसेंटेज क्या है और ग्रेजुएशन का क्या प्रतिशत है। तकरीबन 1100 के आसपास एंट्री मेरे पास इस बार की जो सर्वे हैं उसमें आई है और ये एक अच्छी खासी संख्या होती है। पिछले बार भी मैंने कई बार आप देखे होंगे कि टेलीग्राम में या यूट्यूब के कम्युनिटी बॉक्स में मैंने पोलिंग करवाया है। 10-10 हज़ार लोगों का पार्टिसिपेशन वहाँ हुआ है। तो एक आंकड़ा जो है, पिछले तकरीबन 15 दिनों से मैं इस बात को लेकर के चिंतित था कि आखिर किस प्रकार से इस आंकड़े को जुटाया जाए और लगातार प्रयासों के बाद यह वीडियो बनाया जा रहा है। काफ़ी मेहनत मशक्क़त और इसको मैंने पीडीएफ को जो है पीडीएफ के फॉर्म में मैंने इसे कन्वर्ट कर लिया है एक्सेल सीट में। जो भी डाटा आपने वहाँ पर फीड किया और ये एक्सेल सीट का पहला प्रारूप आपको देखने को यहाँ मिल रहा होगा। इसमें आपने भी अगर फीड किया है अपना नाम, पता और मार्क्स, तो आपको भी अपने नाम देखने को मिलते होंगे। मैं पूरा स्क्रॉल करके तकरीबन ये एक पेज जो मैंने निकाला है, 4 पेज का पहले मैंने एक्सेल है जिसको मैं अभी दिखा रहा हूँ, बाकी जो है वो दूसरे एक्सेल शीट में मैंने उसको डाउनलोड कर रखा है और इसमें तकरीबन 400 के आसपास की एंट्रियाँ होंगी जो अभी मैं जिसके आधार पर जो है वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। बाकी सारी चीज़ों को समय समय पर मैं अपडेट करता रहूँगा। परंतु सोशल साइंस विषय में जिस प्रकार से 26,000 की संख्या जो अभ्यर्थियों की है उसमें किस प्रकार से कट ऑफ आगे जा सकता है उसकी हम चर्चाएं इस वीडियो में करने वाले हैं। आप सबसे पहले देखिए, मैंने जो एंट्रियां आपसे मांगी थी बड़ा ध्यान से आप देखिएगा। उसमें आपके नाम, पता, आप किस कैटेगरी से हैं, आपका जेंडर क्या है, एसटीईटी मार्क्स क्या है, मैट्रिक का परसेंटेज क्या है, आपका इंटर का परसेंटेज क्या है, ग्रेजुएशन का परसेंटेज क्या है, बीएड का क्या प्रतिशत आपने बीएड में प्राप्त किया है और एकेडमिक का 40% और एसटीईटी का 60% के आधार पर आपकी मेधा कितनी बनती है। सभी प्रश्नों को मैंने पूछा था। आपने अगर फॉर्म फिलअप किया था तो आपको ज़रूर इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि कौन कौन से जानकारियाँ उस फॉर्म में मांगी गई थी। और अगर आपने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो आप जा कर के टेलीग्राम चैनल लेट्स ग्रो विथ रणधीर में सर्च करें और वहाँ पर उस फॉर्म को अभी भी फिलअप करें ताकि भविष्य में ज़्यादा एंट्रियाँ हो सके, ताकि हम और अधिक सटीक जो है आकलन भविष्य में भी कभी ज़रूरत पड़े तो लगा पाएँ। अब देखिए, शुरुआत करते हैं हम लोग कि किस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा भीड़ है। आपको मैं स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ, आप पहले सारी चीज़ों को देख लीजिए, फिर हम उस चीज़ पर जो है चर्चा भी करेंगे। मैंने बोला था आपको कि बीसी और जनरल कैटेगरी के कैंडिडेटों में जो फासला होगा बहुत कम का होगा। आप देखिए क्यों। हालांकि अगर आंकड़ों की बात करें आप तो बीसी कैटेगरी के अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा हैं और जनरल के मात्र 3200 अभ्यर्थी हैं, ईडब्ल्यूएस के मात्र 2700 अभ्यर्थी हैं। फिर भी मैं आपको बताता हूं, जब सेफ स्कोर की बात कीजिएगा तो बहुत करीबी मामला होगा। क्यों होगा वो आप देखिए। अगर आप कैटेगरी में देखिएगा तो पूरी तरीके से आपके कैटेगरी नाम, आपके एड्रेस, पता, परसेंटेज के साथ ये जो है डाटा कॉम्बिनेशन सही है या नहीं है ये देख लीजिए। समय के साथ इसमें फीडिंग है वो आपके सामने मैं हूबहू उसी प्रकार से लेकर के आ गया हूँ जिस प्रकार से आपने डाटा फीड किया है। अब मैं आता हूँ सिंपल सी बात पर कि एसटीईटी मार्क्स आप लोगों के देखिए 100 से ज़्यादा एसटीईटी मार्क्स को आप देखिएगा कि किस प्रकार से कितने लोगों का है। कुछ लोगों ने गलत डाटा भी फीड किया है तो उसको जो है आप इग्नोर कीजिएगा। मैंने भी इग्नोर किया है। मैंने 30% से 40% डाटा को इग्नोर करके मैं इस बेसिस पर पहुंचा हूं जो अभी मैं आपको आंकड़ा बताऊंगा। इसलिए कुछ डाटा हम हर कंडीशंस में जो है कुछ गलत लोग फीड करते हैं, चाहे कम्युनिटी में आप पोल करवाइए चाहे गूगल फॉर्म को बनवाइए, तो वैसे लोगों को इग्नोर करना है। अब देखिए 103-74 एसटीईटी मार्क्स इस कॉलम में देखिएगा। इधर से आप नाम, पता, कैटेगरी, जेंडर, स्टेट मार्क्स, यहाँ पर आप देखिएगा 5वें नंबर कॉलम पे 103, 74, 95, 75, 71, 96, 67, 72, 77, 76 इस प्रकार के एक जो आपके एसटीईटी मार्क्स का ये जो आपको दिख रहा होगा 102, 111, 109, 101, आप 100 वाले पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, 100, 116। और इसमें ऐसा नहीं है कि केवल आपको सोशल साइंस के एसटीईटी के जो अभ्यर्थी जो कल को क्वालिफाई नॉट इन मेरिट में रह गए थे केवल उन्हीं का आंकड़ा है, ऐसा नहीं है। कई साथी हमारे जो मेरिट में कल को थे उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है, जो कि मेरी जानकारी में अब 116 आप देख सकते हैं। बबलू कुमार पटना के हैं जिन्होंने अपना जो प्रतिशत है वो फीड किया है 103.3476। इस प्रकार से मैं पूरी चीज़ों को दिखा देता हूँ एक बार। एसटीईटी मार्क्स को 106.9386, 113, 76। तो इन सभी चीज़ों को देखने के बाद
एक बात तो ये तय होती है कि तकरीबन जो हमारा कम्युनिटी में जो पोलिंग होता था और कम्युनिटी में जो रिज़ल्ट आता था कि तकरीबन 70 से 75% लोग जो हैं वो 100 के नीचे नंबर आप प्राप्त किए हैं, और वही रिज़ल्ट आपको यहाँ भी देखने को मिल रहा है। तकरीबन 70% के कैंडिडेट जो हैं वो 100 से नीचे अंक प्राप्त किए हैं। एक बात। दूसरा महत्वपूर्ण बात कि मैट्रिक का जो लोगों का प्रतिशत है, ऑन एन एवरेज मैट्रिक के प्रतिशत को भी आप देख लीजिएगा, 60% आप इसको एवरेज लगा सकते हैं मैट्रिक के परसेंट को। किसी का 54 है, किसी का 49 है, किसी का 55 है, किसी का 65 है, किसी का 68 है। यानी कि अगर आप एवरेज निकालिएगा तो आप 60% यानी कि 6 नंबर, चूँकि 40% आपको वेटेज है एकेडमिक का, 10-10% चारों का, तो 6 नंबर जो है ऑन एन एवरेज आप मैट्रिक का निकाल सकते हैं। जिस प्रकार से कई लोगों ने 70 के ऊपर भी अंक प्राप्त किया है, सीबीएसई के लोग हैं जो। लेकिन मैट्रिक में चूँकि बिहार बोर्ड के ज़्यादा कैंडिडेट है, तो आप देख सकते हैं ये वाला जो कॉलम है STT मार्क्स के बाद वाला मैट्रिक परसेंटेज का आप कॉलम देखिए, 43, 73, 50, 48, 55, 69, 68, 58, 49, 61। तो इसको देखने के बाद आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि मैक्सिमम लोग जो हैं वो एवरेज 60 के अराउंड हैं, 2-4 आगे 2-4 पीछे, तो इसको हम लोग एवरेज 60 कैलकुलेट कर लेते हैं। वहीं आप इंटर के प्रतिशत को भी देखिएगा तो हाल कुछ ना कुछ मैट्रिक से कम ही है, ज़्यादा नहीं है। 45.66, 56, 49, 60, 52, 49, 45, 61, 66। ये कुछ अंकों को मैं इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि जो अंत में जो आंकड़ा दूंगा तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। 54, 66, 63, 61, 58, 56, 49, 48 ये इंटर के प्रतिशत हैं। वहीं अगर आप बीएड के प्रतिशत और ग्रेजुएशन के प्रतिशत को देखिएगा तो ग्रेजुएशन में आप देखिए, चूँकि आर्ट्स है, ग्रेजुएशन में लोगों के 60, 65 और 70% बहुत कम लोगों के होते हैं। और यहाँ पर आप देख लीजिए 55, 55, 55, 63, 60, 58, 62, 56, 62, 54, 51, ये आपको ग्रेजुएशन का प्रतिशत है। यानी कि आप 5 यानी कि 50 से 60% के बीच में 90% लड़के होंगे ग्रेजुएशन में। ये बात पूरी तरीके से पक्की है, मैंने कम्युनिटी में भी इसको कई बार सर्वे करके देख लिया है। अब देखिए बहुत कम लोगों का, किसी का बहुत रेयर में किसी का 70 के ऊपर जा रहा है, 75 के ऊपर जा रहा है, बाकी सभी जो हैं वो 50 से 60, 65 इसी अराउंड में जो है ग्रेजुएशन में भी लोग परसेंटेज गेन किए हैं। हर एक बिंदु का अलग अलग आकलन करना बहुत आवश्यक हो जाता है। लेकिन हाँ, जब बीएड में आप आएंगे तो बीएड में जो रेशियो होता है वो बढ़ जाता है। कारण कि बीएड कई लोग अलग अलग जगहों से किए हैं, कहीं पर 80% भी अंक प्राप्त हुआ है उन लोगों को। तो बीएड में जो है ऑन एन एवरेज आपको 70 से 80 के बीच में लोगों ने अंक प्राप्त किया है, ये बात सही है। कई लोगों के 70 से कम भी हैं, लेकिन कई लोगों ने 80 और 80 से ज़्यादा अंक भी प्राप्त किए हैं। तो 70 से 80% के बीच में मैक्सिमम लोग हैं बीएड में। और अगर दोनों जो कैंडिडेट जो बताए हैं आप देख सकते हैं, 40% और 60% के अकॉर्डिंग 57% मेधा किन्हीं का बनता है, किन्हीं का 66%, किन्हीं का 55%, किन्हीं का 67%, 68%, 54, 65, 62, 56, 52, 62, ये आपको मेधा बन रहा है 60-40 के अकॉर्डिंग। क्योंकि 60-40 जब करते हैं और 74-70 के ऊपर जिनका भी जा रहा है वो मेरिट वाले कैंडिडेट जिनका नंबर STT में ज़्यादा है वो है, इसलिए परेशान नहीं होना है। अब हम लोग जो है पूरी तरीके का आकलन करते हैं। मैंने जो भी डाटा था आपको दिखा दिया, स्क्रॉल करके आप अपने नाम को भी देख लीजिए। अगर आपने नाम पता सही भरा है तो आप इसको स्क्रॉल कर देता हूं मैं, आप इसको देख लीजिए, या लास्ट में मैं स्क्रॉल करके दिखा भी दूंगा पूरी डाटा को आपको। अब मैं आता हूं मुख्य रूप से उन सभी बिंदुओं पर जिस बिंदु का इंतज़ार आप लोग कर रहे थे। अगर हम बात करें कि कितने प्रतिशत अंकों को हम सेफ मान सकते हैं SST माध्यमिक के लिए, तो बिना किसी लबो-लुबाब के मैं ये कह सकता हूँ 7000 सीटों के अकॉर्डिंग मैं ये आंकड़ा निकाल कर बता रहा हूँ। फिर से ध्यान से सुनिएगा, 7000 सीटों के अकॉर्डिंग, यानी कि कल को अगर आपकी सीटें 7000 रहती हैं तब क्या हाल होगा, ये डाटा उसको शो करता है। और अगर कल को आपकी सीटें 7000 रहती हैं तो जनरल कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ, आपने क्या राय होगी, अपनी राय को आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। लेकिन जनरल और BC कैंडिडेट के जो कैंडिडेट होंगे वो बड़े ध्यान से सुनेंगे। आप अगर जनरल में हैं तो 7000 सीटें अगर गवर्नमेंट आपको दे देती है तो आपका कट ऑफ 68 के नीचे जा पाना मुश्किल है। मिनिमम कट ऑफ जो होगा आपको 68 to 75 तक ये कट ऑफ आपको जा सकता है, यानी कि जो हाईएस्ट मार्क्स होंगे वो 75% तक भी जा सकते हैं और मिनिमम 68 के नीचे आ पाना मुश्किल होगा अकॉर्डिंग टू 60-40। बड़े ध्यान से सुनिएगा, 60% STT का और 40% एकेडमिक के अंक को आप अगर ले लें तो सेफ जोन में
आप तब मानिएगा जो आप जनरल के कैंडिडेट हैं कि आपका 68 या उसके आसपास बनता है। 1% 2% आगे पीछे आप ले करके चलिएगा, वो डाटा में फेरबदल ऑब्वियस है कि वो उतना हो सकता है। एकदम एग्जैक्ट डाटा नहीं है, लेकिन 68% से एक आध % आगे पीछे की संभावना है, लेकिन उससे नीचे गिर पाना 7,000 सीटों में मुमकिन नहीं है। वहीं अगर सीटों की संख्या बढ़ जाती है, पूरा आंकड़ा बदल जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, सीटों की संख्या अगर 7,000 से बढ़कर 9,000 या 9,000 से अगर अधिक सीटों की संख्या हो जाती है, तो जो जनरल कैंडिडेट जो 68 नंबर पे, अभी मैंने आपको बताया कि 68% आपको मेधा चाहिए 60-40 के हिसाब से, वो मेधा अगर सीट 9 या 9,000 से ज़्यादा हो जाता है तो 65% तक जो कैंडिडेट जनरल में होंगे, पूरी प्रोबेबिलिटी है कि वो आगे सिलेक्शन ले लेंगे। 65% तक जनरल की मैं बात करता हूँ। बाकी अगर आप बीसी कैटेगरी की हैं तो कंपटीशन बहुत टफ है बीसी कैटेगरी में, और लगभग आंकड़ा जो होगा यही आसपास का होगा जनरल और बीसी का, एक आध % का ही अंतर आगे पीछे होगा। बाकी मुझे नहीं लगता है कि बीसी कैटेगरी की भी कट ऑफ जो है वो कम जाने वाली है, तो लगभग सेम होगा, एक आध % आगे पीछे। बाकी ईडब्ल्यूएस हैं आप तो एक आध 2% आप कम करके देख लेंगे, बाकी अदर कैटेगरी वाले जो है कम करके देख लेंगे। महिला की मैं बातें कर दूँ, महिला कैंडिडेट हैं, परेशान नहीं होना है आपको। अगर महिला कैंडिडेट 65 भी हैं आपका 7,000 सीट में भी, तो 65 भी आपका सेफ स्कोर माना जाएगा। जनरल फीमेल की मैं बात करूँ 65 के नीचे भी जा सकता है महिला, क्योंकि महिला की जो संख्या है एसएसटी में तकरीबन 20% के आसपास जो है वो डाटा हमारा बताता है कि जो फीमेल हैं वो 20% के आसपास है। जो मैंने सर्वे कराया था उसका रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ। 65% इनफ होगा जनरल फीमेल के लिए, उसके नीचे भी जो है वो उठ सकती हैं, तो परेशान नहीं होना है। आपके लिए स्थिति अलग है, लेकिन मेल के लिए कंडीशंस अलग होते हैं, और मेल 68% से नीचे आप माना जनरल का कट ऑफ अकॉर्डिंग 7,000 सीट्स मुश्किल होगा। हालांकि सीटों का आंकड़ा अगर बढ़ता है तो ये जो कट ऑफ है 68 से 67, 66, 65 तक भी आ सकता है, अगर 9,000 या 9,000 से ज़्यादा की सीटें आएंगी तब। तो ये आप तय मान करके रखिए कि जो मैंने डाटा आपको बताया है, जो सर्वे मैंने कराया है, जो आंकड़े मैंने देखे हैं, उन आंकड़ों को देखने के बाद तकरीबन 5,000, 7,000, 10,000 तक का सर्वे हुआ है। उन सभी बिंदुओं को देखने के बाद मैं इस बात को कह रहा हूँ कि 68% तक जो है अभी आप 7,000 के अकॉर्डिंग सेफ मान सकते हैं, लेकिन सीटों की संख्या तो बढ़नी है, और जितना अधिक सीट बढ़ाने पर आप ध्यान देंगे उतना ज़्यादा सेफ स्कोर की तरफ आप रहेंगे। बाकी अगर कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं तो बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है, आपकी जो परसेंटेज है वो इससे नीचे ही होने वाले हैं, आप उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो मोटा मोटा जो सारांश कहिए कि 68% सेफ स्कोर होगा, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 75 तक भी जा सकता है, मैंने आपको बताया है, लेकिन 68% सेफ स्कोर माना जाएगा जनरल के लिए 7,000 सीटों पे। धन्यवाद।